Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, प्रूव दैट sin टू पावर 6 थीटा प्लस cos टू पावर 6 थीटा इक्वल 1 माइनस 3 sin क्यूब थीटा इंटू cos क्यूब थीटा। तो मैंने क्या बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में या तो हम राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके एक दूसरे के इक्वल लेके आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अपने पास sin टू पावर 6 थीटा प्लस cos टू पावर 6 थीटा। अब देखो, इसमें ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी आया था अपने पास जिसमें पावर 8 था या 4 था। ठीक है, इसमें sin टू पावर 4 थीटा माइनस cos टू पावर 4 थीटा था, ऐसा क्वेश्चन आया था। उसमें हमने क्या किया था कि sin टू पावर 4 थीटा को हमने नोट किया था क्या, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और अपने पास था cos टू पावर 4 थीटा इक्वल, उसको हमने क्या नोट किया था, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। फिर हमने इसको क्या किया था, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो, इसमें क्या आ गया था अपने पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया था, वो हमने यूज कर लिया था। अगर हम इसको नोट करें, sin टू पावर 6 थीटा को हम क्या कर सकते हैं, sin टू पावर 3 थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos टू पावर 3 थीटा का होल स्क्वायर। अब अपने पास देखो क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अपने पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि हम उसको इस तरीके से सोल्व कर सके। जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता अपने पास। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखो स्क्वायर के रिप्लेस पे अगर हम स्क्वायर को अंदर कर दें, कैसे, sin स्क्वायर थीटा की पावर 3 कर दें और cos स्क्वायर थीटा की पावर 3 कर दें, तो अपने पास क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब। इसका अपने पास क्या होता है, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है, उससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो अपने पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल क्या होता है, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होती है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ये वाली होती है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होती है। ठीक है, तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो सपोज करो ए के रिप्लेस पे क्या अपने पास साइन स्क्वायर थीटा है और बी के रिप्लेस पे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा अपने पास, ए प्लस बी, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। ये हो गया अपने पास। अब यहाँ पे देखो हमें क्या लेके आना, 1। अब ये वाली तो अपने पास आइडेंटिटी होती है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो ये तो हो गया 1 इंटू में ये देखो अपने पास, सपोज करो ये a है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अपने पास अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए ना, ये होना चाहिए। तो अपने पास ए बी कितना है, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या है कोस स्क्वायर थीटा। तो हम इसमें क्या कर देंगे, 2ab ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या होगा अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस प्लस इसमें क्या कर देंगे हम, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा ऐड कर देंगे और 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो अपनी टर्म सेम रह जाएगी। और फिर माइनस में क्या अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये वाली टर्म होगी। अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा अपने पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या नोट कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और ये माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो कितना हो जाएगा, -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये वैल्यू अपनी होगी 1 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो ये होगा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल हो गया अपना, राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। आगे वाले क्वेश्चन इसी तरीके से हम सोल्व करते जाएंगे। तब तक आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें क्या प्रूव करना है हमें, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा, ये हमें सोल्व करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे। तो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो मैंने बताया था कि अगर डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी यूज कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर अपने पास tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा और sec थीटा हो तो इन सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को क्या करना है, sin थीटा और cos थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना और आगे सोल्व करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो सभी अपने पास कितने हैं, दो ही तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, tan थीटा और cot थीटा, इनको हम sin और cos के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो tan थीटा को हम नोट कर सकते हैं क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइड में 1 माइनस cot थीटा को हम क्या कर सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा, फिर होगा प्लस cot थीटा को हम करेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा डिवाइड में होगा 1 माइनस tan थीटा, तो ये होगा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, इनको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब ऊपर वाली टर्म तो देखो सेम रहेगी, नीचे हम इसमें क्या कर लेंगे, ये वाली टर्म इसमें sin थीटा एलसीएम ले लेंगे और इस वाले टर्म में हम cos थीटा एलसीएम ले लेंगे। तो क्या होगा, अपने पास ऊपर हो गया ये sin थीटा और डिवाइड में क्या है cos थीटा, और इसके टोटल डिवाइड में क्या होगा, देखो हम यहाँ पे sin थीटा एलसीएम ले रहे हैं तो ये होगा sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर ये होगा प्लस, यहाँ पे हमने ये ऊपर वाली टर्म तो सेम है, क्या है cos थीटा अपॉन sin थीटा और डिवाइड में क्या अपने पास यहाँ पे हमने cos थीटा एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है cos थीटा माइनस sin थीटा। अब देखो ये वाला जो cos थीटा ये क्या होगा, ऊपर cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा और इसी तरीके से यहाँ पे जो sin थीटा हो ऊपर sin थीटा से मल्टीप्लाई वाला है, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये sin थीटा वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे क्या अपने पास sin थीटा माइनस cos थीटा है और यहाँ पे क्या है cos थीटा माइनस sin थीटा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद में क्या हो जाएगा, ये भी sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। तो अब इसको sin थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये sin स्क्वायर थीटा और नीचे क्या होगा, cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, ये वाली टर्म हो गई अपनी। अब हम अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इस cos थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा होगा और नीचे डिवाइड में क्या होगा sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा, ये वाली टर्म हो गई। अब देखो अपने पास sin थीटा माइनस cos थीटा, सॉरी हमने माइनस कॉमन ले लिया ना, यहाँ पे क्या होगा sin थीटा माइनस cos थीटा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो sin थीटा माइनस cos थीटा दोनों में है और यहाँ पे sin थीटा और यहाँ पे cos थीटा, तो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसमें एलसीएम लेंगे, क्या हुआ sin थीटा हो जाएगा इंटू में ये cos थीटा हो जाएगा और दोनों में ये क्या है कॉमन है तो इसमें एक ले लेंगे, sin थीटा माइनस cos थीटा, ये हमने एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम को क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, ये पहली वाली टर्म का जो डिनोमिनेटर है इससे डिवाइड करेंगे तो sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा अपने पास sin थीटा, और sin थीटा को sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा sin क्यूब थीटा, फिर माइनस sin है तो माइनस ले लेंगे। अब यहाँ पे इसको इस डिनोमिनेटर को सॉरी इस डिनोमिनेटर से हमारे चेक को डिवाइड करेंगे तो sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल और sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, क्या हो जाएगा cos थीटा, और cos थीटा को cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos क्यूब थीटा हो जाएगा। अब अपने पास देखो ये क्या a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब की जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है वो आप लोग नोट कर लेना, क्या होती है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होती है। और थोड़ी देर पहले पहले वाले क्वेश्चन में मैंने a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी नोट करवाई थी, वो क्या होगी अपने पास a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगी, ये दोनों आप लोग नोट कर लेना। तो यहाँ पे a क्या है sin थीटा और b क्या है cos थीटा, तो इस आइडेंटिटी से हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा a माइनस बी क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा इंटू में a स्क्वायर, a क्या अपने पास sin थीटा तो ये होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और माइ प्लस में ए बी मतलब sin थीटा इंटू cos थीटा, और डिवाइड में क्या होगा अपने पास sin थीटा इंटू cos थीटा और इंटू में sin थीटा माइनस cos थीटा हो गया। अब इसमें देखो ये वाली टर्म sin थीटा माइनस cos थीटा और ये वाली टर्म sin थीटा माइनस cos थीटा दोनों क्या होंगी कैंसिल हो जाएंगी। अब अपने पास क्या बच गया sin थीटा इंटू cos थीटा, इससे हम क्या करेंगे तीनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो ये होगा अपने पास sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा, फिर प्लस में है sin थीटा इंटू cos थीटा और डिवाइड में क्या है अपने पास इसके sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे तो इसमें देखो sin स्क्वायर की जो स्क्वायर वाली पावर वो कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगा यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा हो गया,
प्लस इसमें क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा, प्लस यहाँ पे sin से sin और cos से cos कैंसिल क्या आ जाएगा 1। यही अपने पास क्या है, राइट हैंड साइड में है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड में। इस तरीके से हम साइन और cos में कन्वर्ट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी वो सॉल्व करेंगे। देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें क्या प्रूव करना है हमें, sin थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा इक्वल cosec थीटा प्लस sec थीटा। अब अपने पास अपने लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो ये क्या अपने पास sin थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा, इसको हम सोल्व करेंगे। तो अपने पास देखो sin थीटा और cos थीटा, tan थीटा और cot थीटा, या तो इन सबको क्या करो tan और cot में करो कन्वर्ट करो, या फिर क्या करो सभी को sin थीटा और cos थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट करके सोल्व करो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे tan थीटा और cot थीटा को क्या कर लेंगे sin थीटा और cos थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये अपने पास क्या है यहाँ पे, ये sin थीटा इंटू इसको हम क्या नोट कर सकते हैं tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा में, ठीक है, प्लस में यहाँ पे है अपने पास cos थीटा और इसको हम क्या करेंगे 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये वाला हो गया अपना। अब देखो इसमें हम क्या कर लेंगे cos थीटा एलसीएम ले लेंगे और इसमें हम क्या कर लेंगे sin थीटा एलसीएम ले लेंगे। तो ये होगा अपने पास sin थीटा इंटू में यहाँ पे हम cos थीटा अगर एलसीएम ले रहे हैं तो ये क्या होगा cos थीटा प्लस sin थीटा हो जाएगा, ओके, प्लस यहाँ पे क्या है cos थीटा इंटू में यहाँ पे हम sin थीटा एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या होगा sin थीटा प्लस cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है अपने पास sin थीटा प्लस cos थीटा और ये भी क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा, दोनों टर्म्स में हम क्या कर लेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा कॉमन ले लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे अपने पास sin थीटा प्लस cos थीटा हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे दोनों में cos थीटा इंटू sin थीटा एलसीएम ले लेंगे, ये वाली टर्म अपनी सेम रहेगी, ये क्या होगा sin थीटा प्लस cos थीटा इंटू में यहाँ पे हमने sin थीटा इंटू cos थीटा एलसीएम ले लिया है। तो अगर हम यहाँ पे sin थीटा इंटू cos थीटा एलसीएम लेंगे तो इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin थीटा, और sin थीटा को क्या करेंगे हम sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, प्लस sin थीटा से डिवाइड करेंगे तो sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos थीटा, और cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। अब ये वाली वैल्यू क्या है अपने पास, एक जो आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ये दोनों अपने पास क्या हो गया sin थीटा प्लस cos थीटा और इनटू में ये क्या हो गया 1 हो गया, और डिवाइड में क्या अपने पास sin थीटा इंटू cos थीटा। अब हम दोनों टर्म्स को, ये ऊपर जो न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं इनको दोनों को अलग अलग इससे हम डिवाइड करने वाले हैं। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास sin थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा, ये होगा अपने पास। अब इसमें देखो ये वाला sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा और इसमें cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, और 1 अपॉन cos थीटा को हम क्या नोट कर सकते हैं sec थीटा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा और 1 अपॉन sin थीटा को हम नोट कर सकते हैं cosec थीटा। sec थीटा प्लस cosec थीटा ये किसके इक्वल हो गया अपना राइट हैंड साइड के इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल। इसमें हमें क्या करना है, अगर डायरेक्ट अपने पास आइडेंटिटी यूज होती है तो हम डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे, अदरवाइज जितने भी अपने पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनको सभी को sin थीटा और cos थीटा में कन्वर्ट करके आगे वाली स्टेप्स के थ्रू सॉल्व करते जाएंगे। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे हम। देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो क्या है, sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan थीटा इंटू sin थीटा प्लस cos क्यूब थीटा इक्वल प्रूव करना किसके sec थीटा के। अब इसमें हम कैसे करेंगे, देखो अपने पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया है कि एग्जाम में क्या करना, अगर लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करना जा रहे हो तो पहले क्या करना लेफ्ट हैंड साइड को नोट करना, उसके बाद में उसको सोल्व करना, और अगर क्या कर रहे हो राइट हैंड साइड को सोल्व करने जा रहे हो तो क्या करना पहले राइट हैंड साइड को नोट करना और उसके बाद में उसको सोल्व करना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या बताइए कि मैंने अगर आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी को यूज कर सकते हो थोड़ी एक स्टेप के बाद में, तो उसमें डायरेक्ट नोट सोल्व करो उसको, और अगर वो नहीं हो पा रही है आपसे तो क्या करना है जितने भी अपने पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उन सबको किस में करना है sin थीटा और cos थीटा में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे हम, क्या है अपने पास लेफ्ट हैंड साइड sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan थीटा इंटू sin थीटा और प्लस में क्या है cos
क्यूब थीटा है, हमने लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो ये वाली टर्म इसमें साइन स्क्वायर थीटा है। अब हमें एक जो आइडेंटिटी होती है अपनी, वो फर्स्ट जो आइडेंटिटी नोट करवाई थी मैंने आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, अगर ये वाली आइडेंटिटी हम कहीं पे बना सकते हैं तो यहाँ पे देखो अपने पास साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस थीटा, और यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर थीटा इनटू कोस थीटा नोट कर सकते हैं कोस क्यूब थीटा को। ठीक है, कोस क्यूब थीटा को हम क्या कर सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इनटू कोस थीटा नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या अपने पास साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस थीटा। अगर दोनों में से हम एक एक कोस थीटा बाहर ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा। तो पहले क्या करो, दोनों को एक साथ नोट कर लो। तो ये होगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी इनटू में कोस थीटा, और प्लस में मैंने क्या कर दिया, कोस क्यूब थीटा को इसके साथ प्लस कर दिया, तो ये होगा कोस क्यूब थीटा। ठीक है, प्लस अब क्या करना है, जितनी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको साइन कोस में, तो ये वाली साइन कोस में है, इसको क्या करना है, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इनटू में क्या अपने पास साइन थीटा है। हो गया यहाँ तक अपना। अब देखो इन दोनों टर्म्स में हम क्या करेंगे, कोस थीटा कॉमन ले लेंगे। अब इन दोनों टर्म्स में अगर हम कोस थीटा कॉमन लेने जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, 3 पावर 3 है, इसका मतलब यहाँ से एक कोस थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा, देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या है, कोस थीटा। अब ये वाली जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा अपने पास, कोस थीटा बचेगा, प्लस में ये वाली टर्म होगी अपने पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू सॉरी डिवाइड में कोस थीटा। ओके, अब अपने पास दोनों टर्म्स में हम क्या कर लेंगे, कोस थीटा एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये वही अपने पास आइडेंटिटी बन गई, इसके रिप्लेस में हम क्या पुट कर देंगे, 1, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा को हम क्या नोट कर सकते हैं, सेक थीटा, जो कि अपने राइट हैंड साइड के इक्वल है। ओके, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, हम साइन कोस में कन्वर्ट करके उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 20 जो इसमें क्या करना है, हमें tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल प्रूव करना 1 प्लस सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 था 15 था जो भी। ठीक है, उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, सेम एज। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहे हैं, तो क्या होगा अपने पास tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। हमने पीछे वाले क्वेश्चन को किस तरीके से किया था, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस में कन्वर्ट करके, तो इसी को इसको हम वैसे ही करेंगे। tan थीटा को हम नोट कर सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और डिवाइड में क्या होगा अपने पास 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस cot थीटा को नोट करेंगे हम cos थीटा अपॉन sin थीटा, और डिवाइड में क्या होगा अपने पास 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब आगे हमने क्या किया था, नीचे वाली टर्म्स डिनोमिनेटर जो है उनमें हमने एलसीएम लिया था, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और डिवाइड में हमने यहाँ पे sin थीटा एलसीएम लिया है, तो ये क्या होगा sin थीटा माइनस cos थीटा, और प्लस इसमें क्या ऊपर वाली न्यूमरेटर में जो टर्म वो सेम है अपने पास, और डिनोमिनेटर में हम क्या कर लेंगे, cos थीटा एलसीएम ले लेंगे, तो ये होगा cos थीटा एलसीएम लेंगे, तो ये क्या होगा cos थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो cos थीटा है ऊपर cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा, सेम sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला cos थीटा इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला sin थीटा इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या होगा अपने पास ऊपर sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा, ये वाला नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, देखो cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या होगा अपने, यहाँ पे हमने cos थीटा एलसीएम ले लिया, cos थीटा एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, cos थीटा हमने एलसीएम तो ले ही लिया था, इसमें हम क्या करेंगे, cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, और sin थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या अपने पास sin थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा अपने पास sin स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में अपने पास cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, और माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे तो माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा,
ये होगा कोस स्क्वायर थीटा और डिवाइड में साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे कोस थीटा और साइन थीटा, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा यहाँ पे अपना साइन थीटा इंटू कोस थीटा और इंटू में क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा और कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा अपने पास साइन क्यूब थीटा और सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस क्यूब थीटा। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको नोट करवा दिया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है वो, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होती है। तो यहाँ पे सपोज करो ए क्या है साइन थीटा और बी क्या है कोस थीटा, तो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे हम, तो क्या होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा, और डिवाइड में है अपने पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा और इंटू में क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। ठीक है, अभी साइन थीटा माइनस कोस थीटा वाली टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल। यहाँ तक अपना क्वेश्चन सेम एज इट इज पीछे वाले की तरह है। उसमें क्या किया था हमने, इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया था तीनों टर्म्स को साइन थीटा इनटू कोस थीटा से, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है वन प्रूव करना है, तो यहाँ पे क्या कर लेना है इसको, इस आइडेंटिटी को यूज करना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा और डिवाइड में क्या है अपने पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब क्या करेंगे हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे दोनों टर्म्स को, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा और प्लस में क्या होगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा और डिवाइड में हो जाएगा इसके साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये वाली दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, इनके रिप्लेस पे क्या आ जाएगा 1, और अगर इसको हम देखें तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा और इंटू में 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, ये क्या सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, ये किसके इक्वल होगा अपना राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जो पीछे क्वेश्चन करवाया था उसमें क्या किया था हमने यहाँ पे तीनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया था, और लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है ये आइडेंटिटी के रिप्लेस पे 1 पुट कर दिया। इसी तरीके से सोल्व करना है। आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।